अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 3 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं बच्चों? मैं आपको आज की साइंस की क्लास में दोबारा से खुशामदीद कहता हूं, मैं आपको वेलकम करता हूं और मुझे अंदाज़ा है कि आप अपना साइंस का सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट में हमें बहुत सा साइंटिफिक नॉलेज हासिल करने का मौका मिलता है। सो ग्रेड 3 स्टूडेंट्स, आजकल हम अपनी साइंस की बुक में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है साउंड्स के बारे में, और उस चैप्टर का नाम भी साउंड ही है। अभी तक हम इस चैप्टर में टोटल डे 4 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डे 5th। आपको पता है कि रीडिंग के बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी होती है इट्स कॉल्ड अंडरस्टैंड, एंड वी डिवाइड अंडरस्टैंड सेक्शन इन 2 parts. Understand verbal to develop listening and speaking skill, and understand written to develop our reading and writing skill. So today we have understand verbal day. Understand में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास कुछ questions होते हैं जिनके हमें answers करने होते हैं। तो आपने इस स्टोरी की न्यू टर्मिनोलॉजीज़ भी सीख ली, आपने इसकी स्टोरी भी सुन ली और आपने इसकी रीडिंग भी कर ली है। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो इसका अंडरस्टैंड वर्बल डे है। सो ग्रेड 3 स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? Okay, so listen all the questions very carefully. So our question number 1 is, students, our question number 1 is, what is a sound? Sound क्या होती है? आवाज़ क्या होती है? What is sound? So the answer of the question is, sound is a type of energy made by vibrations. When anything vibrates, it makes the tiny particles in the air move. तो साउंड क्या है? ये एक एनर्जी है जो वाइब्रेशंस की वजह से बनती है। जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती है तो वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स जो हैं वो एयर में मूव करवाती है, जिसको हम साउंड के ज़रिए, जिसको हम सुनते हैं और उसको क्या बोलते हैं? साउंड कहते हैं। सो साउंड इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी मेड बाय वाइब्रेशंस। व्हेन एनीथिंग वाइब्रेट्स इट मेक्स द टाइनी particles in the air move. So our next question is, can you hear sounds on the moon? Why? So the answer, क्या हम आवाज़ जो है वो चांद पर सुन सकते हैं, और अगर नहीं तो क्यों? Sounds cannot travel, there is no air or water. That is why we cannot hear any sound on the moon. साउंड को ट्रैवल करने के लिए या तो एयर रिक्वायर होती है या पानी चाहिए होता है, क्योंकि चांद पर ये दोनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं, इसलिए हम चांद पर आवाज़ नहीं सुन सकते। साउंड्स कैन नॉट ट्रैवल वेयर देयर इज़ नो एयर और वाटर। साउंड वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकती जहाँ पर वाटर या एयर ना हो। दैट इज़ वाई वी कैन नॉट हेयर एनी साउंड ऑन द मून। सो स्टूडेंट्स, आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज़, कैन साउंड ट्रैवल अंडर वाटर? हाउ? क्या आवाज़ जो है वो पानी के नीचे ट्रैवल कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? कैन साउंड ट्रैवल अंडर वाटर? हाउ? यस, sound can travel underwater. This is why whales and dolphins can hear the sounds of their friends quickly. जी हाँ, जो आवाज़ है वो पानी के नीचे सफ़र कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। इसी वजह से वेल्स और डॉल्फिन्स जो हैं वो अपनी फ्रेंड्स की आवाज़ सुन लेते हैं, बल्कि पानी में जो आवाज़ है वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है हवा की निस्बत। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, डज साउंड ट्रैवल फास्टर इन एयर और अंडर वाटर? येस, साउंड ट्रैवल्स फास्टर अंडर वाटर देन इन एयर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अंडर वाटर हवा से ज़्यादा आवाज़ जल्दी ट्रैवल करती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट डाउन सम लाउड एंड सम सॉफ्ट साउंड्स अराउंड you. As you know that soft sound हमें अच्छी फील होती हैं, लाउड साउंड से हम इरिटेट होते हैं। सो हमें लिस्ट डाउन करनी है कुछ लाउड साउंड्स एंड कुछ सॉफ्ट साउंड। सो साउंड्स ऑफ अ ट्रेन, अलार्म क्लॉक एंड हॉर्न
the horn, the doorbell are loud sounds, and sounds of chirping of birds, heartbeat, the sound of hush and trickle of water are the soft sounds. So grade 3 students, we have completed our today's task. It was about understand verbal. So because this activity is related with listening and speaking, so grade 3 students, now I'm going to tell you about your home assignment. You have to watch this video 2 to 3 times. You have to listen carefully all the answers, and now I'm going to tell you about your home assignment. So students, in question we have 5 questions. So you have to ask your family member, your brother or sister, that they ask you at least 3 questions from this chapter, and you have to answer them verbally. And by doing this activity, you have to ask someone to record your video while you will be giving the answers to your family members. So they will record you because they have to send this video to your science teachers. Okay students, so tomorrow we will do this activity again, but understand written. Okay, Allah Hafiz.